वो कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी। तो वैसा ही कुछ हमारे बिहार के लोगों के साथ है और वैसा ही कुछ हमारे बिहार के बने हुए प्रोडक्ट के साथ है। भले ही आज की डेट में हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था नहीं है जो कभी किसी समय पे हुआ करती थी, चरमलाई हुई अर्थव्यवस्था है। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार पूरे भारत का सबसे गरीब राज्य है। हालांकि हम इस गरीबी के तगमे से बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं, और चाहे हमारे उद्योग सेगमेंट में हो, चाहे प्राइवेट उद्योग हो या फिर सरकारी उद्योग हो, हम लगा रहे हैं। और इसी क्रम में एक सेगमेंट ऐसा है जहां पे बिहार में वाकई में विकास हुआ है, और वह सेगमेंट है रेल मंत्रालय का सेगमेंट। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य, कई बच्चों का ये कंसर्न भी रहता है कि सर आप सरकार का गुणगान करते हैं, सर आप इस फलाना का नहीं। जो न्यूज है, जो खबर है, जो करंट अफेयर्स है, उसको एज इट इज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे आज मैं अगर बात करूं कि अगर रेलवे सेगमेंट में काम हुआ है बिहार में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा उसमें सारा क्रेडिट लालू प्रसाद यादव जी का है, लेकिन वन ऑफ द मेजर क्रेडिट है वह है श्री लालू प्रसाद यादव जी का। जब वो रेल मंत्री थे, भले ही उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है और कोर्ट के द्वारा प्रूव्ड भी हैं, वो गिल्टी भी हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ही वाज डूइंग अ मार्वेलस जॉब। और इसका असर आज हमें देखने को नजर आ रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि अफ्रीका के गिनी, अफ्रीका का एक देश है गिनी, जहां पे बिहार में बना रेलवे इंजन अब वहां पे दौड़ेगा, यानी कि वहां पे वो चलने वाला है। क्या है खबर, किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट है, आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। सबसे पहले अफ्रीका के गिनी एक देश है अफ्रीका में, वहां पे बिहार के बने दौड़ेंगे रेल इंजन। अब ये कहां बन रहा है, तो सारण के मधौरा, सारण में क्या है, तो सारण के मधौरा में स्थित है रेल इंजन कारखाना, जो कि अब सबसे आधुनिक रेल इंजन बनाने वाली कंपनी बन गई है। यहां पे जो रेलवे निर्मित इंजन है वह अब अफ्रीका में या अफ्रीका के गिनी में वहां के रेलवे के लिए सर्विस प्रदान करेंगे, जिसके लिए गिनी सरकार ने लगभग 100 इंजन का अनुबंध यानी कि 100 इंजन का एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। पहली खेप जून माह के अंत में, यानी कि जून महीने के जो अंत है उसमें पहला जो एक पार्सल है वह चला जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, EWFPL मडौरा लोकोमोटिव रेलवे इंजन प्लांट से लगभग 4500 HP लोकोमोटिव का निर्यात होगा, यानी कि हॉर्स पावर, HP मतलब हॉर्स पावर, HP मतलब हो गया हॉर्स पावर। और 26 मई को मढ़ौरा में इंजन का नामकरण भी होने जा रहा है, यानी कि आने वाले 26 मई, 4-5 दिन बाद। इसी क्रम में आपको बताते चले कि सारण जिले के मढ़ौरा में स्थित रेल इंजन की बात अगर हम करते हैं तो यह देश का सबसे अत्याधुनिक रेल इंजन बनने वाली कंपनी बन गई है। जैसे अभी आपको पता ही होगा कि मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना है, जहां पे आपको भारत का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन बना है, और ये मढ़ौरा में डीजल इंजन है। इस रेल इंजन फैक्ट्री में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है, और अभी आपने जस्ट देखा ये खबर। बड़ी बात यह है कि मढ़ौरा में निर्मित इंजन अफ्रीका के गिनी में यानी कि दूसरे देशों में भेजा जा रहा है, और जून से अफ्रीका के लिए जो खेप है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वह चली जाएगी। साथ ही साथ जिसकी पहली खेप जून माह में जाएगी, मैंने आपको इस खबर के बारे में बता ही दिया। बिहार के उद्योग मंत्री, इस नाम को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री जिनका नाम है नीतीश मिश्रा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल, जिसको आज की डेट में हम लोग एक्स कहते हैं, यहां पे जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मढ़ौरा में स्थित EWPL मढ़ौरा लोकोमोटिव रेलवे इंजन प्लांट के इसी कारखाने से अफ्रीका देश गिनी के सिमांडू प्रोजेक्ट के लिए 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव का निर्यात किया जाना है। 100 इंजन की माप है, आपको बताते चले 100 इंजन की माप है और मांग है, और पहली खेप जून माह के अंत तक अफ्रीका में भेज दी जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताते चले कि इससे पहले नामाकरण के लिए 26 मई को मढ़ौरा लोकोमोटिव जो है वहां पे कार्यक्रम भी आयोजित किया गया कि भाई इसका क्या नामकरण रखा गया, किस नाम से इसको रखा जाए। यह प्लांट अमेरिकी कंपनी जिसका नाम क्या है, बेवटेक, और भारत सरकार के रेल मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है। जैसे इसी क्रम में आपको एक बताते चले कि यहां से भी आपको पता ना होना चाहिए, एल्स्टम कंपनी, ये भी पता होना चाहिए क्या है, तो फ्रेंच कंपनी है। इसके साथ इंडियन रेलवे मिलकर के मधेपुरा जो हमारे बिहार में है वहां पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कर रहा है।
उद्योग मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि पिछले दिनों अमेरिकी कंपनी बेवटेक, इसको याद रखिएगा, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप सटोला ने मुझसे मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी है। इसके अलावा यह जो मधौरा स्थित रेलवे कारखाना है, भारतीय रेलवे को लगभग 700 सप्लाई इंजन कर चुका है। आपको बताते चले कि यह रेलवे कारखाना देश के सबसे आधुनिक रेल इंजन बनाने वाले कंपनी बन गई है और हाल ही में 700 रेल इंजन बना करके उन्होंने रवाना किया है। यह कारखाना लगभग 4500 या हम कह सकते हैं कि 4500 हॉर्स पावर और 6000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन बनाता है। मैंने आपको बताया कि मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन, यहां पे डीजल इंजन। कमेंट बॉक्स में वीडियो पहुंच करके बताएंगे कि एशिया का पहला वर्कशॉप बिहार में खुला है, जमालपुर में, कब खुला है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय रेल को लगभग 700 इंजन की आपूर्ति कर चुका है। यह आंध्र प्रदेश भेजा गया था और मधौरा में बनने वाले डीजल इंजन पर पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन मानक को पूरा करते हैं। लगभग इसके अलावा 270 एकड़ में यह प्लांट फैला हुआ है और जबकि इसका उत्पादन 70 एकड़ में, जो उत्पादन संयंत्र 70 एकड़ में स्थित है। यह कारखाना 17 सितंबर 2018 में उत्पादन शुरू कर चुका था और इस फैक्ट्री में लगभग 600 कुशल कर्मचारी और साथ ही साथ इंजीनियर काम कर रहे हैं। इस कारखाने में 10 साल के अंतर्गत 1000 डीजल रेल इंजन बनकर देने के लिए भारतीय रेल को साथ करार है। साथ ही साथ 2028 तक इसे भारतीय रेलवे को करीब 1000 इंजन की आपूर्ति करनी है। इसके अलावा नामाकरण में मधौरा शामिल होने की जगी आस। आपको बताते चले कि 26 मई को विदेश में सप्लाई होने से पूर्व मंत्रालय एक कंपनी ने नामकरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया कि इसका क्या नाम रखा गया, जिसमें स्थानीय लोगों में आस लगी कि उनके धरती का, उनके क्षेत्र का नाम जो है इसमें जाएगा और अफ्रीका के गिनी में यह दौड़ेगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें रेल इंजन पर गुजरात के गांधीधाम और उत्तर प्रदेश के रोजा और अब आंध्र प्रदेश के पुट्टी का नाम लिखा जा रहा है। लेकिन हालांकि हम लोग का एक थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि भाई उन राज्यों का नाम लिखा जा रहा है जो कि बन रहा है हमारे राज्य में, तो उसी को लेकर के थोड़ा सा एक मलाल है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये होमवर्क है आप लोग का कि भाई बिहार में रेल मरम्मत करने का कारखाना कहां पे है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, या रेलवे वर्कशॉप हम कह सकते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितनी भी स्टडी मटेरियल है उसको पाने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्लास की पीडीएफ यही मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अगर बात करते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट से आप अगर हमारे पेड कोर्स को लेना चाहें तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आ जाइए। और इसके ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके समक्ष आ जाता है स्टेट PCS लाइव। यहाँ स्टेट PCS लाइव पे हमारा बिहार PSC का आरंभ बैच है। यह आरंभ बैच 22 मई से शुरू हो रहा है। आपको अगर इस बैच में इनरोल होना हो, अपनी तैयारी को मजबूत करना हो, हाँ दिस बैच इज फॉर यू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं इस बैच की खास बात, तो आपको इस बैच में मिलेगा NCERT से फाउंडेशन को, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। साथ ही साथ आपके रेफरेंस के लिए हम इसमें एक स्मार्ट कोर्स भी देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसमें बाय नाउ पे आना है। जैसे आप बाय नाउ पे आएंगे, इस क्लास की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस। लाइव क्लास को इनकेस आप अगर मिस भी करते हैं तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ 1-on-1 मेंटरशिप, जो कि इस बैच की खास बात है, यानी कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम विद इन 48 आवर्स हम आंसर राइटिंग चेकआउट करके दे देते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की चीजें आपको इसमें मिल जाती है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप और एक और नए फीचर को आप ऐड ऑन कर देंगे, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी तो आपकी मजबूत होगी ही होगी, ये तो आपको बताते चले। और अगर आप इतना मेहनत हम लोग करेंगे तो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो तो आप क्लियर कीजिएगा ही। जैसे आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा और मेंस के लिए हम आपको अलग से एडिशनल बैच देंगे जो कि आप जैसे रैंकर्स बच्चों का होगा, और इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस आपके लिए कोर्स है, जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।